स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय सरकार पर बड़ा हमला बोला है। महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को लेकर उठाए हैं सवाल और आरोप भी लगाए हैं। केंद्र सरकार की एजेंसियों के दावे हो रहे हैं झूठे साबित, भूपेश बघेल का यह कहना है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने फिर पलटवार किया है, काउंटर किया है। सिर्फ आरोप लगाना जानती है कांग्रेस की पार्टी। डिप्टी सीएम ने कहा है कि जिसने खुद घोटाला करके पैसा कमाए हैं वो ऐसा बयान दे रही है। केंद्रीय एजेंसियां कर रही है अपना काम, अरुण साव का ये कहना है। महादेव सट्टा ऐप ये वही मामला है जिसको लेकर बीजेपी जब विपक्ष में थी तो इस मसले को खूब जोर शोर से उठाया था और तत्कालीन भूपेश सरकार पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए थे, सवाल भी उठाए थे और पूरा इन्वॉल्वमेंट है सरकार का, ये कहा था बीजेपी ने। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल आरोप लगाना जानती है। जिन्होंने महादेव सट्टा के नाम पर घोटाले किया हो, पैसा कमाया हो, उसे चालू किया हो, उनके मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। देखिए, सरकार के एजेंसियों के जो दावे हैं वो अपने आप में उसकी उपस्थिति झूठा साबित कर रही है। यहाँ रोज एक सप्ताह में आ जाएंगे, महीने दिन में आ जाएंगे, गिरफ्तार कर लिया गया है, नजरबंद है, ये सब बातें वो खुद पर्दाफाश कर रही है। तो आपने बयान सुना पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है। और यहाँ पे देखिए, डिप्टी सीएम अरुण साव को भी आपने सुना है। उनका कहना है कि जिन्होंने खुद घोटाले किए हैं, जिन्होंने खुद पैसे कमाए हैं, वो खुद अब इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि बीते दिन ही यहाँ पे महादेव सट्टा ऐप से जुड़े न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कई कंपनी को सील किया था। केंद्रीय एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले में काम कर रही है। लेकिन एक बार फिर से भूपेश बघेल ने ये जो बयान दिया है महादेव सट्टा ऐप को लेकर, खासतौर पर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा कि केंद्र सरकार के जो एजेंसियां हैं उनके जो दावे थे वो झूठे साबित हो रहे हैं। मुकेश चंद्राकर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुकेश, बीते दिन ही केंद्रीय एजेंसियों ने कई बड़ा एक्शन लिया था, कई संपत्तियों को सीज किया था, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी। आज भूपेश बघेल का बयान सामने आता है, उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों पर ही सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ दिन पहले ये बात सामने आई थी कि इंटरपोल के द्वारा जो जानकारी है वो पता कर लिया गया है और जल्द ही गिरफ्तारी कर भारत लाया जाएगा, ये बातें चल रही थी। और लेकिन अब तक इतने दिन हो गए हैं, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई है। इसको लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है, क्योंकि भूपेश बघेल तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब तक कहाँ है इंटरपोल या कहाँ है सीबीआई। जो बातें कही जा रही थी उनको यहाँ लाने का, तो ये सिर्फ हवाई बातें हैं, इस तरह के वो बातें कह रहे हैं। फिलहाल आगे देखने वाला होगा। वही अगर हम सत्ता पक्ष के बारे में बात करें तो अभी भी इस बात को लेकर कायम है कि वो जल्द ही जो संचालक है महादेव ऐप के, उनको यहाँ ला लिया जाएगा। जी बिल्कुल, कब तक का, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि एजेंसियां काम कर रही है, लेकिन वाकई में एक चुनौती बनती जा रही है, एक टेढ़ी खीर बनती जा रही है सरकार के लिए भी। क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उनका कहना था कि जल्द ही इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो संचालक है वो केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस की पहुंच से बाहर है। बिल्कुल, ये वक्त तो काफी ज्यादा लग गया है। वही हम आईजी से भी बात किए थे, दुर्ग आईजी से। उनका कहना है कि इस जो पूरा जो प्रक्रिया है, प्रोसेस होता है दूसरे देश से, जैसे वो दुबई में है तो दुबई से इंडिया लाने का, ये प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम लगता है और कहीं कहीं प्रक्रिया जारी है, जल्द ही लाया जाएगा, इस तरह की बातें बताई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।